मैं मीडिया को बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर उनसे बात ना करती या उनको टाइम ना देती तो फिर इसके लिए माजरत यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं तो जब चूँकि अभी पाकिस्तान में हुई नहीं, मोस्टली मैं पाकिस्तान से बाहर ही होती हूँ, और जब पाकिस्तान से बाहर होती हूँ तो तब भी मीडिया में डिस्कस ही हो रही होती हूँ। और डिस्कस किस लिए होती हूँ, किसी न किसी का कोई ना कोई एलिगेशन होता है, और मैंने कहा चलें आज मैं खुद अपने सहाफ़ी भाइयों के सामने जाती हूँ और उनके अगर कोई भी सवाल हैं उनको भी आंसर करती हूँ, और मेरी भी कुछ बातें मैं आप लोगों तक कन्वे करती हूँ। हाँ जी। अच्छा, अभी रिसेंटली अभी आवाज़ आ रही है? यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा देखें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। और आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी जितने चाहे तल्ख हों, अच्छे हों, बुरे हों, जो भी हो, मैं सबको आंसर करके जाऊंगी, बट थोड़ा सा मुझे टाइम दें कि मैं अपना मैसेज आप लोगों तक कन्वे कर सकूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ, मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ, और फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि शायद हरीम शाह को जो है तो पब्लिसिटी चाहिए और पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये अपने साथ ऐसा कर रही है। लेकिन मैं मजबूर इस बात पे थी कि उस वक्त मैं पाकिस्तान से बाहर थी, और मैं जब पाकिस्तान में आई तो मैंने एक लीगल वे से, जो भी एक लीगल तरीका था, उससे जाके FIA में अपना केस वगैरह सबमिट करवाया, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कामयाबी दी और मैं कामयाब भी हुई। क्योंकि सबसे पहले मैं मशकूर हूँ FIA की, फिर उसके बाद अदालतों की भी, जिन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली मेरी चीज़ों को देखा। और अभी मेरा केस जो था वो संदल खटक, चूँकि अरेस्ट होकर जेल गई थी। हाँ जी, संदल खटक जी, संदल खटक चूँकि अरेस्ट होकर जेल गई थी, और अभी 12-13 दिन वो जेल में रह के भी आई हैं, और उसके बाद उनको बेल मिली। और आप सबको पता है कि बेल मिलना या वो नहीं होता कि आपको बेल मिले तो आप बरी हो जाते हो। तो वो कैटरीना कैफ ने बाहर आके एक फिर फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप सब ने उसके फेस एक्सप्रेशन देखे होंगे, उसकी लैंग्वेज सुनी होगी, जो कि उसको खुद बात करना भी नहीं आता था, और उसके साथ पता नहीं कौन दो बेवकूफ़। में तो वकील भाइयों को इतना समझदार समझती हूँ, जो कि अपनी वकालत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कौन से इलिटरेट साथ में दो वकील थे जो उसको उनकी मशावरत से शायद वो आई है, क्योंकि उसके अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, और लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ फेक सिंपथी हासिल करने के लिए कि चले मैं बेल पे बाहर निकल गई हूँ और मैं बेल पे आके लोगों को ये बताऊँ कि मुझ पे जो है तो एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि FIA के अंदर आप सब ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके, सॉरी। अच्छा, मैं ये आप सबसे अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, आप सब चूँकि मीडिया के हैं और मैं मीडिया के अंदर इन रहती हूँ, और मीडिया में मेरी कोई भी चीज़ वायरल होती है या कुछ भी होता है तो मीडिया का हिस्सा बन जाती है। तो मैं आपसे इल्तमास करूँगी कि जब भी मेरे बारे में कोई भी न्यूज़ आप दिया करें तो उसकी थोड़ी बहुत तस्दीक कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारी अनअथेंटिक गैर मुसद्दिक़ा चीज़ें आप लोगों तक कन्वे करते हो, जिसकी वजह से मुझे जो है तो बहुत सारे सवालों के जवाब लोगों को देने पड़ते हैं, जो कि मैं ज़रूरी नहीं समझती। लाइक मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है कि मुझे इस माशरे का या मीडिया का या किसी भी चीज़ की से मैं ख़ाइफ़ होंगी या ख़ाइफ़ होकर, लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत इशू होता है वो अपनी फैमिली की वजह से होता है। अब मैंने अपनी फैमिली को भी समझा दिया, खैर वो इशू भी मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी जैसे कल संदल खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया पे सब ये कि हरीम शाह ने संदल के खिलाफ जो है तो एक फ़ेक जो है तो प्रोपेगेंडा किया था। आप मेरी FIR देखें, आप मेरी पूरी की पूरी फ़ाइल देखें। संदल को जब बेल मिली थी वो कोर्ट के ऑर्डर भी मैं लेके आई हूँ, और जब उसकी बेल मंसूख हुई थी वो भी मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर पड़े हुए हैं। और ये जो एक घटिया काम किया था ये सिर्फ़ और सिर्फ संदल खटक ने किया था। और संदल खटक पता नहीं वैसे बाहर आके बेल पे आके बेवकूफ़ लड़की लोगों को क्यों कह रही है कि मैं बरी हो गई हूँ और मैं ये हो गया हूँ और मैं वो हो गया हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो बेल पे उन्होंने आपके सामने आप क्या किया था, मैं बार बार अपने मुंह से बताऊं। उन्होंने मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें मेरे मोबाइल से लेके लीक की थी, और जिसके तमाम तर प्रूफ मेरे पास हैं। जी, बस मीडिया का काम था, आप लोग नहीं कर सके तो वो काम मैंने कर दिया। हाँ हाँ जी, बिल्कुल।
तो केस करें। कोई भी पॉलिटिशियन हाँ, कोई भी, पहली बात तो ये कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनको तो मैं मानती ही नहीं हूँ, इनको तो मैं किसी ज़ुमरे में लेके ही नहीं आती। केस करने शौक से करें, खुद ही जलील होंगे केस करके भी। इस ईद पे मैं कौन सा बकरा कुर्बान करूँगी? ईद ईद पे तो जो बकरा होता है वही कुर्बान करूँगी। ईद है, ईद। हाँ हाँ। यार मेरे पास अगर किसी की भी कोई भी चीज़ है तो उससे मैं इनकार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर जिनकी है तो उनकी है, और जिन्होंने मुझ पे केस करने शौक से जाए, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कब केस करेंगे। अभी तक होता क्यों नहीं है केस? मैं तो अभी पाकिस्तान में हूँ। मैं तो ये आपने राज नहीं बताऊँगी आपको। ये बताइएगा कि सारे बड़े-बड़े सियासतदान हैं, आपको इनसे डर नहीं लगता? नहीं 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 नहीं, डर मुझे किसी से नहीं लगता यार, डर नहीं लगता। मैं शहर रशीद, हाँ वो ऑनेस्ट। ये बताएं कि आप जो वीडियो बनाती हैं किस मकसद के लिए बनाती हैं, क्या आपका एजेंडा है इस वीडियो को बना के, और आप बड़ा प्राउड फील कर रही हैं कि मेरे पास ये वीडियो है, मेरे पास। मैं प्राउड फील कर रही हूँ, अभी भी इतने सारे लोगों में बैठ के मैं प्राउड फील कर रही हूँ, तो मुझे प्राउड है। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को आप इस मुआशरे का आप समझ रहे हो कि ये लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इनका पाकिस्तान की को चलाने में एक अहम ठोस किरदार है, तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे डर्टी लोग हैं। इन लोगों पे बिलीव करना, इन लोगों को रिस्पेक्ट देना, ये मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है। कैसे लोगों को आप रिस्पेक्ट करते हैं यार? फैज़ल हसन चौहान जो है इस बगैरत के मैं शुरू से खिलाफ थी, और मेरी नज़र में ये एक इंतहाई गलीज़ और बेगैरत इंसान है, और इसकी बेगैरती को मैं बहुत पहले बेनकाब कर चुकी थी और अभी लौटा होकर फिर रहे। हाँ मैं बोलूँगी। अच्छा मेरा काम, ओके वेट करें, किसी को डिफेंड नहीं करें, किसी को डिफेंड नहीं करें। मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं है। आपको अच्छा लिसन, ओके मैं आपका सवाल सुन लिया, आप चुप हो जाए, मेरा जवाब सुने। ये लोग आपके लिए सियासतदान होंगे, मेरे लिए ये कोई मानी नहीं रखते। दूसरा बात है, किसी गलत इंसान को डिफेंड न करें। आप लोगों ने हमेशा गलत इंसानों को डिफेंड कर कर के इज़्ज़त दे देकर जो है तो आज हमारे पाकिस्तान के मुआशरे को नेस्त नबूद कर दिया है। और प्लीज़ मत डिफेंड किया करें। अगर उनकी सियासत या उनकी कुर्सी या उनका वो जो है तो उनके पीछे कितनी गलाजत और कितना कुछ गंद है ये आप लोगों को नहीं पता। जब शायद आप लोगों को भी पता चले तो आप इन लोगों से कितना मुतनफ़्फ़र हो। बाकी जो आपके पास बैठा है, चले लोगों की ईद अच्छी गुजरती है, 2-3 क्लिप इसमें काफी कर। अच्छा ये बताएगा कि वीडियोस आप खुद बनाती हैं और इस वीडियो के लिए आपको कितनी कुर्बानी और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हरीम ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात का किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दीजिए किसी बंदे की कुर्बानी तो नहीं कर देने जा रही है? नहीं, ऐसे गलीज़ बंदों को मैं अल्लाह के राह में कुर्बान क्यों करूं? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है? कुर्बान की क्यों जाती है? तो कुर्बानी इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी इन 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा। जी हम शायद कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान से इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं FIA के पास गई हूँ ना। अगर मैं गलत होती तो FIA मुझे पकड़ता ना,
तो FIA ने तो मेरा साथ दिया है, FIA ने तो मेरे जितना भी संदल के ख़िलाफ़ जो मैंने केस किया है, ये तो सारा का सारा FIA की मदद से हुआ है। अगर FIA इन्वेस्टिगेशन ना करती, FIA मेरा साथ ना देती, FIA का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी FIR उस पर ना होती। तो मैं FIA की मशकूर हूँ कि FIA की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ यार, मैं जा सकती हूँ। आप चैलेंज करो कहीं पे, अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई, तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। एक मिनट यार, मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं यार, ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे। मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। कहोगे पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर पीठ पीछे। हाँ यार, देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फ़याज़ुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। और क्या, हाँ, सभी से है। ख़वातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार, मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार, मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है, संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम है। अच्छा, 1 मिनट यार, मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुने। ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी, हॉट, प्यारी, खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेके आऊँगी। यार, मेरी एक से ज़ायद शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर हैं? हस्बैंड किधर हैं? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़? यार, मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती? सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता, फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। थाईलैंड में बिल्कुल। यार, थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच। तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयाशी के लिए लोग जाते हैं। हाँ, नहीं, वो जो थाईलैंड, मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता टाइम। अल्लाह कबूल करे, हज पे गई हैं, अल्लाह कबूल करे। हज पे गई हैं? कब गई हैं? दुबई से सऊदीया जाएंगी, तो दुबई में क्या करेंगी? ये आपको पता होगा, ये उन्हें पता होगा। यार, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था, इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुक़य्यद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
पार्ट को बाद में पहले